दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे समय में ले चलता हूं जब राज्य सेनाओं की ताकत से नहीं बल्कि प्रेम और बलिदान की शक्ति से उठते और गिरते थे। यह कहानी राजा रोनन और एक रहस्यमय नर्तकी सेराफिना की है। एक ऐसी गाथा जहां रोमांस, खतरे और साहस की परीक्षा होती है। राजा रोनन एक ऐसा शासक था जिसकी मिसाल कोई और नहीं थी। उसका राज्य उसकी देखरेख में समृद्ध हुआ। लोग उसे पूजते थे और उसके दुश्मन उसका नाम सुनकर कांपते थे। लेकिन उसके मुकुट के बोझ के नीचे उसका दिल कुछ और चाहता था, कुछ ऐसा जो राजनीति और युद्ध की परछाई से मुक्त हो। एक भाग्यशाली शाम, जब शाही महल में एक भव्य उत्सव मनाया जा रहा था, सेराफिना नाम की एक घूमंतु नर्तकी ने प्रदर्शन किया। उसकी हर हरकत ने लॉन्गिंग, हार्ट ब्रेक और संघर्ष की कहानी सुनाई। राजा रोनन उसकी सुंदरता से ही नहीं बल्कि उसकी हर चाल से झलकती शक्ति से भी आकर्षित हो गया। समय के साथ उनका बंधन गहरा हुआ। रोनन ने सेराफिना में वह बुद्धिमत्ता और दयालुता देखी जो किसी भी सिंहासन की शक्ति से अधिक थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह प्रेम उन लोगों के लिए खतरा बन जाएगा जो राजा की ताकत से जलते थे और उसे तोड़ना चाहते थे। रोनन को बिना बताए उसका प्रतिद्वंद्वी लॉर्ड सेड्रिक उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। सेड्रिक ने लंबे समय से रोनन से नफरत की थी, न केवल उसकी शक्ति के लिए बल्कि उसके प्रति लोगों की वफादारी के लिए। सेड्रिक को रोनन के सेराफिना के प्रति बढ़ते लगाव के बारे में पता चला और उसने इसे अपना हथियार बनाने का फैसला किया। सेड्रिक के जासूसों ने सेराफिना का पीछा किया, उसकी हर हरकत पर नजर रखी और सही समय का इंतजार किया। यह चांदनी रात थी और महल उत्सव से जीवंत था। सेराफिना खतरे से अनजान दरबार के लिए नृत्य कर रही थी। उसका अंतिम प्रदर्शन जोरदार तालियों के साथ समाप्त हुआ। लेकिन जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, सेराफिना थकी हुई लेकिन संतुष्ट अपने कक्ष में लौट गई। जैसे ही महल शांत हुआ, सेड्रिक के आदमी नौकरों के भेष में शाही क्षेत्र में घुस गए। वे तेज और चुपचाप चले, सेराफिना के कमरे तक पहुंचे। सेराफिना, जो कुछ गड़बड़ महसूस कर रही थी, ने बचने की कोशिश की, लेकिन पुरुषों ने उसे काबू कर लिया। उन्होंने उसके मुंह को ढक दिया ताकि वह चीख न सके और उसे एक गुप्त रास्ते से बाहर ले गए। जब तक गार्ड्स को कुछ समझ आया, तब तक सेराफिना वहां से जा चुकी थी। जब राजा रोनन को सेराफिना के गायब होने के बारे में पता चला, तो उसका क्रोध महल को हिला गया। उसने तुरंत खोज का आदेश दिया, अपने सबसे अच्छे सैनिकों और जासूसों को राज्य के हर कोने में भेजा। लेकिन सेड्रिक चालाक था। उसने सेराफिना को एक सुनसान किले में ले जाया जो कि मना किया हुआ जंगल नामक स्थान के बीचों बीच था। एक ऐसा स्थान जो अंधेरे रहस्यों से भरा हुआ था। सेराफिना एक मंद रोशनी वाले कक्ष में जागी। हवा ठंडी थी और पत्थर की दीवारों से पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। डर के बावजूद उसने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सेराफिना ने अपने अपहरणकर्ताओं का निरीक्षण किया, उनकी दिनचर्या और कमजोरियों को नोट किया। उसने अपनी भागने की योजना बनानी शुरू की। भले ही सेड्रिक उसे झूठ बोलकर डराने की कोशिश करता था कि रोनन ने उसे भुला दिया है, लेकिन सेराफिना रोनन को अच्छी तरह जानती थी। उसने विश्वास बनाए रखा कि वह उसे बचाने आएगा। इस बीच रोनन की खोज ने उसे सेड्रिक की साजिश का पता लगाने तक पहुंचा दिया। क्रोधित होकर उसने मना किए गए जंगल पर हमला करने के लिए अपनी सेना तैयार की। लेकिन यह कोई साधारण बचाव अभियान नहीं था। जंगल अपने खतरनाक रास्तों और जादुई जालों के लिए जाना जाता था। रोनन अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए कई चुनौतियों का सामना करता है। अजीब आवाजें और भ्रम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोनन का संकल्प अडिग रहता है। वह सेराफिना के बारे में सोचता है, उसकी शक्ति और अडिग भावना और आगे बढ़ता है। जैसे ही रोनन किले के करीब पहुंचता है, सेराफिना पहले ही अपने बचाव प्रयास शुरू कर चुकी थी। उसने एक टूटे हुए मिट्टी के टुकड़े का इस्तेमाल कर खुद को बंधनों से मुक्त किया। अंधेरे गलियारों में चुपके से चलते हुए उसने सेड्रिक के आदमियों से बचते हुए बाहर की ओर अपना रास्ता बनाया। जैसे ही वह बाहरी दीवारों तक पहुंची, उसने दूर टॉर्चों की रोशनी देखी। रोनन की सेना आ चुकी थी। इसके बाद की लड़ाई भयंकर थी। सेड्रिक के लोग हताश होकर लड़े, लेकिन रोनन की सेना अजेय थी। इस बीच अराजकता के बीच रोनन और सेराफिना एक दूसरे को पाते हैं। एक पल के लिए समय ठहर सा गया जब वे गले मिले।
जैसे ही रोनन और सेराफिना का मिलन हुआ, किले के अंदर अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। सेड्रिक ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन रोनन और सेराफिना के साथ होने से उनकी ताकत दोगुनी हो गई। रोनन, जो अब पहले से अधिक मजबूत और प्रेरित था, दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी पूरी सेना का नेतृत्व करता है। उसकी तलवार से निकलने वाली हर चिंगारी से यह साफ होता है कि वह सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक योद्धा है। सेराफिना ने भी अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया। उसने किले के अंदर बंद सैनिकों को आजाद करवाया और रोनन की मदद की। किले के अंदर का माहौल हर तरफ भय और रहस्य से घिरा था। दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और सेड्रिक ने अपने खतरनाक जालों को हर तरफ फैला दिया था। रोनन और उसकी सेना ने सेराफिना को सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सेड्रिक ने अपनी चालों से उन्हें गुमराह करने की योजना बनाई। सेराफिना, जो अब केवल एक नर्तकी नहीं बल्कि प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी थी, ने रोनन से कहा, यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीता जाएगा, हमें अपनी बुद्धिमत्ता और विश्वास का भी सहारा लेना होगा। रोनन ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा। उसने अपने भरोसेमंद सैनिकों को जंगल के चारों ओर फैलाकर दुश्मनों के ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करने को कहा। इस बीच सेराफिना ने किले के गुप्त मार्गों का अध्ययन किया और उन स्थानों को खोज निकाला जहां से सेड्रिक ने अपनी ताकत को छिपा रखा था। सेराफिना ने रोनन से कहा, इस लड़ाई में तुम्हारा साहस और मेरा विश्वास दोनों काम आएंगे। अगर हम साथ हैं तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। जैसे ही रोनन की सेना किले के अंदर प्रवेश करती है, दुश्मनों ने हर तरफ से हमला करना शुरू कर दिया। तलवारों की झंझनाहट और युद्ध के शोर ने किले को गूंज से भर दिया। रोनन और सेड्रिक आमने सामने आए। सेड्रिक, जो केवल सत्ता और बदले की भावना से प्रेरित था, ने रोनन को कमजोर करने की कोशिश की। उसने कहा, तुमने अपना सिंहासन और अपना जीवन दोनों दांव पर लगा दिया, केवल एक नर्तकी के लिए। क्या यही तुम्हारी ताकत है? रोनन ने जवाब दिया, तुम इसे नर्तकी समझते हो, लेकिन यह मेरी प्रेरणा है। इसका प्रेम और बलिदान ही मेरी ताकत है। दोनों के बीच तलवारों का ऐसा संघर्ष हुआ जैसे 2 पर्वत आपस में टकरा रहे हों। सेराफिना ने किले के गुप्त मार्गों का उपयोग करते हुए दुश्मनों के हथियारों के भंडार को नष्ट कर दिया। उसने सेड्रिक के सैनिकों को भटकाने के लिए किले के अंदर आगजनी की योजना बनाई। उसने कहा, यह आग हमारे दुश्मनों को गुमराह करेगी और हमें समय देगी। सेड्रिक, जो अब हार के करीब था, ने सेराफिना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सेराफिना ने खुद को बचाने के बजाय अपने लोगों की रक्षा करना चुना। उसने खुद को दुश्मनों से घिरा हुआ पाया, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता से दुश्मनों को किले के सबसे खतरनाक हिस्से में ले जाकर बंद कर दिया। रोनन, जो अब सेड्रिक को परास्त कर चुका था, ने देखा कि सेराफिना को बचाने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। रोनन ने कहा, अगर मुझे अपना जीवन भी त्यागना पड़े तो भी मैं इसे बचाऊंगा, जिसने मुझे सच्चे प्रेम और बलिदान का अर्थ सिखाया। रोनन ने सेराफिना को बचाने के लिए किले की ऊंचाई से छलांग लगाई और उसे दुश्मनों के चंगुल से बाहर निकाला। रोनन की सेना ने किले को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। सेड्रिक और उसके बचे हुए सैनिकों को बंदी बना लिया गया। किले के अंदर अब शांति और विजय का माहौल था। युद्ध के बाद सेराफिना ने राजा के दरबार में सभी सैनिकों और प्रजा के सामने कहा, सच्चा राजा वह नहीं जो केवल सत्ता के लिए लड़े, बल्कि वह जो अपने लोगों की भलाई के लिए त्याग करे। रोनन ने यह साबित कर दिया है कि प्रेम और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं। रोनन और सेराफिना ने मिलकर अपने राज्य को शांति और प्रेम का प्रतीक बनाया। दोनों ने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार जताने में नहीं, बल्कि त्याग और दूसरों की भलाई में है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक, रहस्यमय और रोमांचक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल अभियम 132 को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको धर्म, इतिहास, रोमांस और आत्मनिरीक्षण से भरी कहानियाँ मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आप किस विषय पर अगली कहानी सुनना चाहेंगे। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।
मिलते हैं अगली कहानी में, जहां प्रेम, त्याग और रोमांच का सफर जारी रहेगा।